सामने ये जो देख रहे हैं ये महिंद्रा की जीतो स्ट्रॉन्ग है। ये एक पिकअप ट्रक है जो सीएनजी से चलती है। क्या खास इसमें कितनी बचत कर सकते हैं आप और कितनी कीमत है इसकी, ये सारी चीजें आज हम आपको इस सेगमेंट बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं श्रद्धा मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। सबसे पहले इसके लुक की बात करें तो इसका जो फ्रंट में आप लाइटिंग सेटअप देखेंगे वो काफी बेहतर देखने को लगता है। हालांकि इसमें जो लाइटिंग सेटअप है वो आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है, कहीं भी आपको एलईडी नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हेलोजन बल्ब ही मिलते हैं। सामने की तरफ ये जो आप दो जगह देख रहे हैं यहाँ पर आप अलग से फॉग लैंप लगवा सकते हैं। ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो फ्रंट से देखने में ना ये काफी सिंपल लेकिन एग्रेसिव लगती है। इवन आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ी सी विंड स्क्रीन मिलती है। हालांकि जो वाइपर है वो केवल आपको एक ही मिलता है, लेकिन वो भी काफी सफिशिएंट है और उसकी जो रेंज है वाइपर की वो भी काफी बेहतर है। फ्रंट के बाद अगर साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग का स्टिकर मिलता है और जीतो की क्रोमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि काफी बेहतर देखने को लगता है। इसमें आपको 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं जिनके बीच की जो दूरी है व्हील बेस है वो 2500 मिलीमीटर की है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील के लिए जगह मिलती है और उसी के बगल में सीएनजी फ्यूल डलवाने के लिए एक पॉइंट भी मिलता है। स्पेयर व्हील के बगल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 625 सीसी का इंजन मिलता है जो इसे पावर देता है। तो ओवरऑल जो साइड पैनल है वो काफी बेहतर है। बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की तो यहाँ भी आपको बल्ब लाइट सेटअप मिलता है, यानी पूरी गाड़ी में आपको कहीं भी एलईडी सेटअप नहीं मिलता। इसे खोल देता हूँ। ये जो कंटेनर देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो 1257 मिलीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 1493 मिलीमीटर है। अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पर बताता हूँ इसके पेलोड क्षमता के बारे में। तो 750 किलोग्राम तक के वजन को आप इस पर रख कर ढो सकते हैं। तो इसके कंटेनर में जो आपको जगह मिलती है वो काफ़ी डिसेंट मिलती है इस सेगमेंट में आने वाली किसी भी पिकअप ट्रक के मुकाबले, और जो इसकी मजबूती है वो भी काफ़ी बेहतर है। ये जो ट्रक है वो शहरों के अंदर चलाने के लिए बहुत बेहतर है। शहर के अंदर का मतलब अगर आप इसे गांव में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप गांव के अंदर इसे चला रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। मान लीजिए अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं तो आप नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में आराम से अपने सामान की ढुलाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी बचत होगी। गाड़ी के अंदर रहने पे जो स्पेस है वो आपको एक डिसेंट मिलता है। देखो मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। सर के ऊपर भी अच्छी खासी जगह मिल जा रही है और पैरों के बीच भी अच्छी खासी जगह मिल जा रही है। एक व्यक्ति और बगल में बैठ सकता है। सीट की जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई आपको एक आरामदेह है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थकान वाली है, लेकिन ये जो सीट है वो फोल्ड नहीं होती, एकदम सीधी सीधी है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर मिलता है जो मैनुअल, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये चाबी कुछ ऐसी मिलती है। और यहाँ लगाने के बाद आपको फ्रंट में 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से लेकर कई सारी चीज़ों को चार्ज कर सकते हो। तो इसमें जो छोटी सी स्क्रीन मिलती है वो फुली डिजिटल है और इसमें कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि स्पीड की जानकारी आपको मिलता है, समय आप देख सकते हैं कि क्या भी टाइमिंग हो रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ड्राइवर ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है ये भी आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल की जानकारी मिलती है और ट्रिप से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है। ट्रिप ए और ट्रिप बी में आपने कितने किलोमीटर से चलाए हैं वो भी सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, इसको समझना कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है। और यहाँ स्टीयरिंग के पास यहाँ पर छोटा सा जो देख रहे हैं ये हज़ार्ड दिया गया है, सिर्फ एक यही चीज़ यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर देखो आपको ये जगह खाली मिलती है जहाँ पर आप रेडियो अलग से लगवा सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आपने फॉग लैंप लगवाया और भी कई सारी चीज़ें लगाई तो 4 स्विच आप अलग से लगवा सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसमें मिलता है और इसके अलावा एक रिवर्स भी मिलता है। हैंड ब्रेक हमेशा की तरह बगल में ही दिया गया है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको लाइट मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, ना इसमें आपको एसी मिलता है ना एयर वेंट्स के लिए कोई जगह मिलती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक चीज़ जो अच्छी है वो है जगह ज़्यादा मिलती है। अब इसे चलाते हैं और चलाने के बाद बताते हैं कि चलाने में ये कैसे। तो सबसे पहले भाई गाड़ी को ऑन करते हैं। शाम हो गई है, गाड़ी को काफ़ी चलाया है ताकि आपको एक ईमानदार रिव्यू मिल सके। तो अब देखो पहले गियर में गाड़ी उठा दी। पहले गियर में कितने स्पीड तक जा रही है वो भी देखते हैं। 14 तक जा रही है। दूसरा गियर लिया, दूसरे गियर में जा रही है 37। दूसरे गियर में 37 तक जा रही है। तीसरे गियर में ये जा रही है 50। तीसरे गियर में 50 छू दे रही है। चौथे गियर में जो है ये 60 क्रॉस कर दे रही है। जो मैंने इसे चलाया है 65 तक की स्पीड ये आराम से चल जा रही है। अभी देखिए चौथे में चला रहा हूँ 43 और 41 की एमपीएच पे ये चल रही है। ये देखो इसका जो हैंडलिंग है ना वो बहुत बेहतर है। पावर स्टीयरिंग नहीं है लेकिन जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी। ये देखो ये आपको पता चलेगा कि मतलब कितना बेहतर इस पर आपको पकड़ मिल रही है। पैर पे अच्छी खासी जगह मिल रही है तो मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है। सीट एकदम स्ट्रेट है। तो जब आप थोड़ा दूर चलाएंगे तो यहाँ पर ना एक आ सकता है। और एक बार मैं इसको फिर से यहाँ पर लेता हूँ यू टर्न।
अंधेरे में करने का एक ही मकसद है कि आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे, पता चले। आज बहुत इसको अच्छे से चलाया मैंने गाड़ी को। तो ये देखो तीसरे गियर में गाड़ी उठा लेती है 0 से 20, चौथे में उठा लिया है। तो ये देखिए इसका जो इनिशियल पिकअप है वो भी बहुत बेहतर है। चौथे गियर में भी गाड़ी 0 से उड़ जाती है, बहुत ही बेहतर, मज़ा आ गया। ये देखो ये जो है ना ये तो बहुत ही अलग है। देखो वाओ, मतलब एक पिकअप ट्रक से आप जो उम्मीद कर सकते हो ना, ये देखिए बहुत बेहतर चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक अच्छी माइलेज मिल रही है। बाकी महिंद्रा का इंजन इसमें जो है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही फाइन ट्यून किया गया है कि इससे एक बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी मैं कुछ समय पहले, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एक लग्जरी ऑटोमेटिक कार चला रहा था। तो जब ऑटोमेटिक कार से मैनुअल पे आते तो सबसे बड़ी परेशानी तो आपके लिए वही हो जाती है कि भाई क्या करना है। इस गाड़ी में जो मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है आपके लिए वो ये है कि इसमें एसी तो चलो ठीक है, इस रेंज में आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो एयर वेंट है वो भी नहीं मिल रहा। तो एक बस यही है कि गर्मी में थोड़ी सी हालत खराब हो जाएगी। बाकी ये देखो ये इसकी जो पिकअप है और ये तीसरे से चौथे पे देखो क्या बेहतर, वाह मजा आ गया। जो गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत बेहतर है। अभी देखो तीसरे पर आ गया, अभी ओवरटेक करने के लिए चौथे पे ले रहा हूँ, ये देखो तुरंत। अब फिर नीचे तीसरा, ये देखो जो बहुत बेहतर है। मतलब गियर का जो आप देखोगे ना, देखो बहुत रफ गाड़ी चला रहा हूँ मैं, इसलिए चला रहा हूँ, उसका एक वजह है कि आप ऐसी गाड़ियों को बहुत रफ चलाते हैं क्योंकि बहुत रफ कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी गाड़ी में कोई लोड नहीं है। ये एक फंडा अलग है कि 750 किलोग्राम की जो इसमें पेलोड क्षमता मिलती है वो अभी इसमें नहीं है, तो खाली है। तो एक ये एंगल मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि 750 किलोग्राम के बाद ये कैसे चलेगी, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो मुझे इसका गियर जो शिफ्टिंग है वो बहुत सॉफ्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी भाई। 65 तक की स्पीड मैंने इसको टच कराई है, 65 से ऊपर नहीं जाती है। और 65 काफ़ी है मुझे लगता है ऐसी गाड़ियों में। इससे ज़्यादा आप क्या यूज चलाओगी भाई, इससे ज़्यादा तो आपका चालान ही करने लगेगा फिर, ठीक है। और 35 का एवरेज अगर आपको इस परफॉर्मेंस में मिल रहा है कोई बैड नहीं है। और आपको सब कुछ सामने दिखा दे रहा हूँ, रात हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, और तब हमने इसको किया है सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक एक्चुअल रिव्यू मिल सके। तो जब हमने रिव्यू शुरू किया था तब दिन था और अभी देखो रात हो गई है। और उसकी वजह यह है कि मैंने इस गाड़ी को बहुत चलाया है ताकि जब आपके सामने रिव्यू लेकर आओ तो उसमें कोई भी चीज़ें मिलावट ना हो। अब मैं इसकी खासियत बता रहा हूँ, कमियाँ भी बताऊँगा। खासियत ये है कि जब आप इस गाड़ी को चलाओगे ना तो बहुत ही कमाल का हैंडलिंग मिलता है, मतलब बहुत ही मक्खन की तरह चलती है। मैं भी ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला रहा था उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की है। 1 करोड़ रुपये से महंगी कार को जब आप चलाते हो तो आप समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना होता। उसके बाद जब आप मैनुअल पे आओ और वो भी आप पिकअप ट्रक चलाओ तो सोचिए आपके लिए कितनी परेशानी होने वाली होती है। लेकिन वो चीज़ मुझे इसमें नहीं हुई, बहुत ही मक्खन की तरह चल रही थी, बहुत आसानी से गियर भी स्विच हो रहा था। तो मतलब उस चीज़ के लिए जो इसका 625 सीसी का इंजन दिया गया वो बहुत बेहतर काम करता है, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। एक चीज़ और, कोई भी चीज़ इसमें लोड नहीं है, पहले ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, कोई भी नहीं। 750 किलो का इसका जो पे लोड है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। अब बताता हूँ क्या क्या है गाड़ी के अंदर, क्या खासियत है। गाड़ी के अंदर खासियत ये है कि पैरों के सामने आपको अच्छी खासी जगह मिलती है, सर के ऊपर अच्छी खासी जगह मिलती है, आराम से आप इसे चला सकते हो। सीट की जो कुशनिंग है, सीट मुलायम है लेकिन सीट पीछे की तरफ नहीं होती है, मतलब ऐसी है स्ट्रेट। तो एक तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा, टेक फीचर के मामले में सिर्फ आपको एक वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कह लो वो मिलता है, जिसमें आपको बेसिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आपको म्यूज़िक सिस्टम भी अलग से लगवाना होगा। एसी नहीं मिलता इस सेगमेंट में, बहुत मुश्किल है। लेकिन एसी के अलावा भी इसमें आपको एयर वेंट कहीं नहीं मिलता, यानी हवा भी आप नहीं ले सकते। तो गर्मी में थोड़ा सा भाई आपके लिए मुश्किल है। एक वाइपर दिया है लेकिन वाइपर की रेंज ठीक ठाक है। लाइट इसमें आपको एलईडी नहीं मिलती, लेकिन जो लाइट अभी मैं चलाया तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आई, तो वो सारी चीज़ें सही है। सस्पेंशन बहुत ही बेहतर है, ब्रेक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करती है। तो अगर इस गाड़ी को आप लेंगे तो 2 वजहों से लेंगे। एक तो चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई पिकअप ट्रक चला रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और दूसरा इसलिए आप इसे लेंगे कि भाई इसमें ना आपको माइलेज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है और कंफर्टेबल है, जगह बहुत अच्छी है। माइलेज 35 का मिलने वाला है। 400 किलोमीटर आप सीएनजी पे चलेंगे तो बचत काफ़ी होने वाला है। शहरों में, गुड़गांव में है अगर आप तो नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर कहीं आप बनारस जैसे शहरों में हैं तो वहाँ से जौनपुर आप आराम से जा सकते हैं, बनारस के अंदर ही आप घूम सकते हैं। तो ये सब है। लास्ट में आप कहेंगे कीमत क्या है, तो कीमत की बात करते हैं। मेन कि भाई दमड़ी कितना देना है, पैसा कितना है। तो ये जो गाड़ी है वो डीजल और सीएनजी दोनों में आती है। सीएनजी में ये जो इसका वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग है, अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग कीमत है।
इसकी जो कीमत है वो आपको 4.5 से 5 लाख के बीच के करीब पड़ेगी। मैं कीमत इसलिए नहीं लिख रहा कि आप एक बार जाइए ऑफिशियल महिंद्रा के डीलरशिप पे और पता लगा लीजिए कि इसकी कीमत क्या है एक्चुअल में। डिस्काउंट की मांग जरूर कीजिएगा, वो आपका हक बनता है, और अच्छा खासा बार्गेनिंग कर लीजिए एक दो जगह जाकर।